कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। जी हां, गुनाह बोलता जरूर है। रायपुर जिले के राखी थाना क्षेत्र में व्यापम परीक्षा के फर्जी आदेश से जुड़े मामले की जांच के दौरान अवैध वसूली के आरोप में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को निलंबित कर दिया गया है। रायपुर ग्रामीण एसपी ने 24 अगस्त 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर ग्रामीण निर्धारित है। पुलिस के मुताबिक थाना राखी में अपराध क्रमांक 10/2026 दर्ज है। इसमें छत्तीसगढ़ व्यापम की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित फर्जी आदेश का मामला सामने आया था। इस प्रकरण की विवेचना प्रशिक्षु एसआई महेश कुमार ओगरे कर रहे थे। इसी दौरान एक कोचिंग संचालक ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की कि जांच अधिकारी ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए की मांग की है। आरोप है कि कोचिंग संचालक से दबाव बनाकर 80,000 रुपए ले भी लिए गए। बाद में संचालक को जानकारी हुई कि व्यापम के फर्जी आदेश वाले मामले में उसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसके बावजूद उसे कार्रवाई का डर दिखाकर रकम वसूलने का आरोप लगाया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच कराई। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया गंभीर पाए जाने पर ग्रामीण एसपी ने प्रशिक्षु एसआई के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। पुलिस विभाग के आदेश में अवैध वसूली, दबाव बनाने और पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत का उल्लेख किया गया है। अब मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में जांच के दौरान अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठे हैं और महकमे में इस बात को लेकर बहुत सारी गंभीर चर्चाएं चल रही है। कोचिंग संचालक की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चंगोरा भाटा में नाली में फंसी स्कॉर्पियो से 5 क्विंटल गांजा स्थानीय लोगों ने बरामद करवाया वाहन की तलाशी लेकर, और उसकी भनक लगते ही वहां से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन और गांजा को जब्त कर लिया है। रायपुर राजधानी में गांजा तस्करी की बहुत बड़ी खेप का खुलासा। डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा में नाली में फंसी एक सफेद स्कॉर्पियो से पुलिस ने करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद किया। वाहन महासमुंद पासिंग है और उसका नंबर CG06HE9900 बताया गया है। कार्रवाई के दौरान वाहन का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। पुलिस अब उसकी पहचान और तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त स्कॉर्पियो चंगोरा भाटा मोहल्ले में नाली में फंस गई थी। वाहन को निकालने के दौरान ड्राइवर की गतिविधियां आसपास के लोगों को संदिग्ध लगी। वाहन में कुछ संदिग्ध सामान होने की आशंका पर स्थानीय लोगों ने उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा मिला। इसके बाद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर तलाशी ली, जिससे करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा और स्कॉर्पियो को विधिवत जब्त कर लिया। बरामद गांजे की कीमत और उसके स्रोत की जांच हो रही है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही वाहन चालक मौके से भाग निकला। पुलिस उसकी तलाश के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की ये खेप कहां से आई और इसे रायपुर में कहां पहुंचाया जाना था। वाहन के दस्तावेजों और नंबरों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से पुलिस को संगठित तस्करी गिरोह के जुड़े होने की आशंका है। फरार चालक के पकड़े जाने के बाद तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की भी उम्मीद है। एक बहुत ही संवेदनशील समाचार। जी हां,
126 मवेशियों को बंधक बना लिया पिता पुत्र ने, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस मामले में बेमेतरा जिले की दाढ़ी तहसील के ग्राम हेमाबंद के पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है। दाढ़ी तहसील के ग्राम हेमाबंद में 126 आवारा और घुमंतु मवेशियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले में पुलिस ने पिता पुत्र हेमाबंद निवासी दिलीप राय 55 साल और उसके बेटे संजय राय 35 साल को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ पशुओं के साथ क्रूरता और अवैध रूप से पशुओं को रखने के आरोप में कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पशु चिकित्सक को मौके पर भेजकर जांच कराई। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर पुलिस ने दिलीप राय और संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और 299 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) का एवं 11(1) ज तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया। जांच के दौरान मौके पर 126 मवेशी मिली। प्रशासन ने सभी पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से जिले की अलग अलग गौशालों में पहुंचाया गया। पशुओं के स्वास्थ्य और उपचार की निगरानी के लिए विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई, ताकि बीमार या कमजोर मवेशियों को समय पर उपचार मिले। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि पर किए गए आरोपी के अतिक्रमण को भी हटा दिया। वहीं मामले में पंचायत स्तर पर भी लापरवाही सामने आने पर ग्राम पंचायत हेमाबंद के सचिव प्रकाश कोशले को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि पशुओं के अवैध बंधक बनाए जाने और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण जैसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। गुनाह बोलता है। निवेश में अच्छा लाभ दिलाने का झांसा देकर 2 महीने तक अलग अलग खातों में शेयर ट्रेडर से 36.50 लाख की साइबर ठगी की गई। 15 महीने बाद इसकी शिकायत हुई। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र के कंचन अश्व परिसर निवासी एक शेयर ट्रेडर से साइबर ठगों ने निवेश में अच्छा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 36.50 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने कारोबारी से मोबाइल फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद शेयर ट्रेडिंग में बेहतर रिटर्न दिलाने का भरोसा देकर उसे निवेश के लिए प्रेरित किया। करीब 2 महीने तक अलग अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई जाती रही। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उसने अपनी रकम वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद भी वह काफी समय तक रकम वापस मिलने की उम्मीद में पुलिस से शिकायत करने नहीं पहुंचा। करीब 15 महीने बाद उसने मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के अनुसार ठगी की शुरुआत 3 मार्च 2025 से हुई थी और 2 महीने तक रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित ने पुलिस को साइबर ठगों के 3 मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा जिन बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की गई उनकी जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। डीडी नगर थाना प्रभारी के मुताबिक तकनीकी जांच के आधार पर साइबर ठगों की पहचान जल्द होने की उम्मीद है। चोरी के मोबाइल से बैंक खाते से 99,900 रुपए निकाले गए। जी हां, इधर कबीर नगर थाना क्षेत्र में चोरी हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर बैंक खाते से 99,999 रुपए ट्रांसफर करने का भी एक मामला सामने आया है। मारुति होम्स निवासी गोदावरी इस्पात के इंजीनियर सुजीत पांडे ने शिकायत दर्ज कराई कि 28 अप्रैल 2025 को हीरापुर सब्जी बाजार से उनका मोबाइल चोरी हुआ। इसके बाद 2 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते से रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस ने 23 अगस्त को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम समझते हैं कि अगर हम सावधान रहें, सतर्कता बरतें, चौकन्ने रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास हो रहे संदिग्ध गुनाह की आहट को पहचाने तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए शकील साजिद के साथ
गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।